किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि दुनिया में कोई आपके हाथ से छीनकर तो ले जा सकता है, परंतु आपके नसीब से छीनकर नहीं ले जा सकता। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक राजगुरु और एक राजकुमारी की कहानी लेकर आए हैं। लेकिन यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, छोटी सी कहानी है परंतु सीख देने वाली है। एक समय की बात है, एक राजा साहब के दरबार में एक राजगुरु थे और वो राजगुरु बड़े कम समय के लिए वहां आते थे, क्योंकि उनका एक आश्रम भी था नदी के किनारे। एक आश्रम में वो बच्चों को पढ़ाते थे, तो ज्यादा समय वह आश्रम में ही बिताते थे। एक दिन वो गुरुजी दरबार में आए हुए थे और राजा बड़ी चिंता में लग रहे थे। तो गुरुजी ने पूछा कि राजा साहब क्या बात है। तो राजा ने बताया कि राजकुमारी अब विवाह के योग्य हो चुकी है और उचित वर नहीं मिल पा रहा है, क्या किया जाए। तो गुरुजी ने राजा से कहा कि लाइए मैं कुंडली देख लेता हूँ। राजगुरु ने जब कुंडली देखना शुरू किया तो चौंक गए, आश्चर्य में पड़ गए और विलक्षण की प्रतिभा से देखने लगे कि यह कन्या तो बहुत ही धनी है। उसका जो भाग्य है बड़ा ही उज्जवल दिख रहा था। गुरुजी ने उस कुंडली में देख लिया था कि उसकी शादी जिससे भी होगी, अगर वह राजा है तो महाराजा बनेगा, महाराजा है तो सम्राट बनेगा और सम्राट है तो चक्रवर्ती बन जाएगा। जहां और जिस कुल में जाएगी उस कुल को उन्नति के पथ पर ही लेकर जाएगी, उसका भाग्य चमक जाएगा। और जैसे ही राजगुरु ने ये सब देखा, उसके दिमाग में बुराइयां हावी हो गई। उसको लगा कि अगर ऐसा ही है तो क्यों ना इसकी शादी मेरे से हो जाए, मैं ही शादी कर लेता हूँ और महाराजा बन जाऊंगा। अब गुरुजी के मन में विकार और बुराइयां हावी हो गई और गुरुजी ने चाल चली। उन्होंने राजा से कहा कि राजा साहब, आपकी बच्ची जो है वो विलक्षण प्रतिभा वाली है, जिस स्कूल में जाएगी उसका भाग्य उदय कर देगी, कुल का है उजाला ही उजाला करेगी। लेकिन अगर आप इसका सीधा विवाह कर देते हैं तो अड़चन है कि यह कुल का नाश भी कर सकती है। वो कुल खत्म हो जाएगा और आपका परिवार भी खत्म हो सकता है। अब राजा जो है ये सब बातें सुनकर चिंता में पड़ गया और बोलने लगा कि क्या किया जाए। तो गुरुजी ने कहा कि एक बड़ा ही आसान उपाय है। आप एक बड़े से बक्से में कन्या को बिठा दीजिए और हीरा जवाहरात और ज्वेलरी जो है उसमें रख दीजिए, ताकि कहीं आगे जीवन में इसमें दिक्कत न आए। और उस बक्से को नदी की धारा में प्रवाहित कर दीजिए। स्वेच्छा से यह बक्सा जिसके पास भी पहुंचेगा उससे ही राजकुमारी की शादी होगी। उसके जीवन में उजाला ही उजाला होगा, चाहे वह भिखारी ही क्यों ना हो, वह राजा महाराजा बन जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, मेरी बात पर भरोसा कीजिए। गुरुजी की उस चाल में राजा फंस गया और राजा ने कहा, ठीक है, आप कह रहे हैं तो आपको इतना मानते हैं तो आपकी बात भी मान लेते हैं। और एक बड़े से बक्से में राजकुमारी को बिठाया गया। राजकुमारी इस बात से खुश नहीं थी, पर क्या करे, पिताजी की आज्ञा थी तो माननी पड़ी। एक नदी की धारा में उसको प्रवाहित कर दिया गया, बक्से को बहा दिया गया। अब बक्से के अंदर हीरे जवाहरात तो थे ही। गुरुजी दौड़ते हुए अपने शिष्यों के पास पहुंचे और बोले कि आज आश्रम की छुट्टी है। और उन्होंने उन बच्चों से कहा कि आज आपको मैं एक काम दे रहा हूँ, आप लोग जाओ और नदी के किनारे मेरा एक बक्सा बहता हुआ आ रहा है, आपको उस बक्से को उठा कर लाना है और मेरे कक्ष में लाकर रख देना है और बाहर से दरवाजा लगा देना है। मैं चाहूँ लाख बार चिल्लाऊंगा पर दरवाजा मत खोलना। बच्चों ने कहा, ठीक है गुरुजी, जो आपकी आज्ञा। बच्चे को तो मजे ही आ गए। वह नदी के किनारे पहुंचे और नहाने लगे और उस बक्से का इंतजार करने लगे। लेकिन कहते हैं ना कि जो योग है संयोग है, उसके आगे किसी की चलती नहीं है।
वो बक्सा नदी की धारा में प्रवाहित होता हुआ बहता हुआ जा रहा था और नदी के दूसरे किनारे पर एक दूसरे राज्य का राजकुमार जो था अपने सिपाहियों के साथ में वहां विश्राम कर रहा था, क्योंकि वह जंगल में शिकार खेलने के लिए आया था और वह थक चुका था। उसने देखा कि एक बक्सा बहता हुआ आ रहा है। उसने अपने सिपाहियों से कहा कि जाओ जाकर के देखो कि उस बक्से में क्या है और उस बक्से को यहाँ लेकर आओ। सैनिक गए और उस बक्से को राजकुमार के पास लाए। राजकुमार ने जब उस बक्से को खोला तो उसमें से सुंदर कन्या निकली। राजकुमार चौंक गए और उसने कहा, देवी आप कौन हैं और आप इस हालत में कैसे? तो राजकुमारी ने जो कुछ भी हुआ था वो बताया और अपना परिचय दिया। राजकुमार ने ये सब सुना और बोला कि अब क्या करना है। तो राजकुमारी ने कहा कि पिताजी की आज्ञा थी कि जिसके सामने भी यह बक्सा पहुंचेगा और जो भी इस बक्से को खोलेगा उससे मेरा विवाह होगा। अब मेरे पति तो आप ही हैं। राजकुमार ने भी वही हीरे की अंगूठी पहना दी, क्योंकि उसमें अंगूठियां और जवाहरात तो थे ही। साथ में सैनिकों ने तालियां बजा दी और विवाह वहीं हो गया। अब राजकुमार को लगा कि विवाह तो हो गया, परंतु यह बक्सा खाली नहीं भेजेंगे, इसमें कुछ डाल देते हैं। तो एक सामान उसमें डाल दिया। उधर नदी किनारे जो बच्चे थे वह इंतजार कर रहे थे गुरुजी के आदेश का कि कब एक बक्सा बहते हुए आएगा। तभी उन सब की नजर उस बहते हुए बक्से पर पड़ी। बड़ी मशक्कत के बाद उस शिष्य ने उस बक्से को नदी से बाहर निकाला और सब बच्चों ने मिलकर उसको उठाए और ले जाकर जैसे तैसे गुरुजी के कमरे में रख दिया। अब गुरुजी का आदेश था कि बाहर से दरवाजा भी लगा देना है। तो बच्चों ने क्या किया, बाहर से दरवाजा भी लगा दिया। गुरुजी अंदर थे और बड़े ही उत्साहित थे कि बक्सा खुलेगा तो कन्या निकलेगी और मैं उससे शादी कर लूंगा, मेरा भाग्य चमक जाएगा। बिना देरी के उन्होंने बक्सा खोला तो अंदर से जिंदा भालू था। वो राजकुमार जो जंगल में शिकार के लिए आया था, वो एक जिंदा भालू को पकड़कर उस बक्से में रख दिया था। अब जैसे ही बक्सा खुला वह भालू निकला, गुरुजी पर हमला करने लगा। गुरुजी चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ, परंतु बच्चों ने उनकी आवाज सुनी और उन्हें लगा कि गुरुजी ने तो कहा था कि कितना भी चिल्लाऊं पर दरवाजा मत खोलना। एक लड़के ने सोचा कि दरवाजा खोल देता हूं, परंतु उनमें से जो सबसे बड़ा था उसने उसको डांट दिया और बोला कि गुरुजी ने मना किया था। अब बाहर जो है सारे शिष्य देख रहे थे और अंदर गुरुजी अपनी अंतिम सांसें ले रहे थे। और जब गुरुजी को लगा कि अब मेरा अंतिम समय है, तो उसने ब्लैकबोर्ड पर लिखा कि ममो देवना समदेव इच्छा प्रबलम राजद्वारे राजकन्या विप्र भालू भक्त, यानी कि राजद्वार पर राजकन्या पहुंच गई है। जो उसका भाग्य था, जो उसके भाग्य में लिखा था, जिससे उसकी शादी होनी थी उससे हो गई। वह राजा से महाराजा बनेगा, सम्राट बनेगा, वह पहुंच गई है। और एक गुरु को भालू खा गया, यानी कि मेरी इच्छा का नाश हो गया और उसकी इच्छा प्रबल रही। दोस्तों, यह कहानी हमें पहली बात तो यही सिखाती है कि जीवन में जो होना है वो होकर रहेगा, और दूसरी बात यह सिखाती है कि अगर आपकी बुराइयां आप पर हावी हो गई हैं तो आपका अंत निश्चित है। इसीलिए बुराइयों को अपने ऊपर कभी भी हावी मत होने दो। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और रोज़ ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हम ऐसी ही कहानी आप तक पहुंचा सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।